बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बातें या हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो कुछ डेफिनेशंस हैं जो एचएससी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी डेफिनेशंस जिनके बगैर हम जो कोर्स है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह के हम कोई अगर कोई समझना चाह रहे हैं या कोई कोर्स करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज का योश ओशा या निबोश करना चाह रहे हैं, तो बेसिक टर्म जो हैं जो कि बेसिक डेफिनेशंस यूज़ होती हैं उसमें, उसके बगैर हम इसको बाहर तक मील तक नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी कि जो ये वो चीज़ें हैं जो कि बुनियाद हैं बेसिकली एचएससी या सेफ्टी की। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हैज़र्ड को। हैज़र्ड, व्हाट इज़ हैज़र्ड? अगर हम इसको इंग्लिश में लें तो हैज़र्ड इज़ समथिंग विद पोटेंशियल टू कॉज हार्म। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ताकत है, पोटेंशियल है, कुव्वत है आपको नुकसान पहुंचाने की, वो हैज़र्ड कहलाती है। अगर आप इसको उर्दू में लें कि कोई भी ऐसी चीज़ क्या हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा राह में पड़ा हुआ पत्थर, कोई ऐसी खुली हुई दराज जिसमें आपका पाँव लगे और आपको ख़तरा हो जाए, तो ये जो है ये क्या है, ये ख़तरात हैं जिनको हम हैज़र्ड कहते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल हम आपको देते हैं सामने। इस पिक्चर को ज़रा आप गौर से देखें तो यहाँ पे बहुत सारी हैज़र्ड की एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। हमने आपको पहले बताया कि हैज़र्ड कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है वो आपकी गलती की वजह से ही हो सकता है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ बहुत सारे हैज़र्ड की एग्जांपल हैं। जिस तरह से नीचे गिरा हुआ ऑयल, ये कोई भी यहाँ से स्लिप हो सकता है। ये पर्सन जो हैवी लोड उठा रहा है, लिखा हुआ है कि हैवी लोड है, कि आप इसे अकेले कैरी नहीं कर सकते, इसको ट्रॉली वगैरह पे लेके जाएं, लेकिन वो अकेला उसको उठा रहा है तो इसको होपफुली इसको जो है इसको बैक इंजरी हो जाएगी। ये पर्सन जो है मशीन कार्डिंग यूज़ कर रहा है लेकिन गार्ड जो है वो ओपन है, स्पार्क निकल रहे हैं, उसको कोई भी नहीं। दूसरा ये जो पीछे से केबल आ रही है वो भी डैमेज है। ये वेल्डिंग यहाँ पे कर रहा है, साथ हाथ से गिरमादा पड़ा हुआ है, एक्सप्लोजन हो सकता है, फायर हो सकती है। ये पर्सन हाइट पे खड़ा है बगैर किसी प्लेटफॉर्म के, बगैर स्कैप होल्डिंग के, एंड बिल्कुल अनस्टेबल है। देखें किस तरह डाम पे खड़ा है, किस वक्त गिर सकता है। इसके अलावा ये पीछे भाई साहब जो है वो अकेले ही ये लगे हुए हैं और ये हाई प्रेशर पीछे से लाइन आ रही है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बहुत सारी हमारे पास हैज़र्ड की एग्जांपल्स हैं। तो होपफुली कि आपको हैज़र्ड का जो है वो कंसेप्ट हो गया होगा कि हैज़र्ड जो है बेसिकली होता क्या है। रिस्क, व्हाट इज रिस्क? रिस्क बेसिकली खदशा होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी नुकसान का, किसी भी फ़ायदे का खदशा नहीं होता, उसे हम रिस्क कहते हैं। जिस तरह से हम बात करें कि यार चांसेस हैं कि कितने परसेंट चांस हैं कि जो है वो मुनाफा होगा, कितने परसेंट चांस हैं कि जो नुकसान होगा। इसी तरह अगर हम एचएससी के हवाले से बात करें तो प्लांट साइड पे बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, या बहुत सारी ऐसी जो है वो टर्न्स हो जाती हैं जिनमें जो है हम देखते हैं कि ख़तरा जो है लेट्स सपोज वो कितना है, उसकी परसेंटेज कितनी। एक सिनेरियो क्रिएट करें, एक सिनेरियो बनाएं जिसमें हम लोग वेल्डिंग का हॉट जॉब करवाना है, तो वहाँ पे हम लोग उस माहौल को, उस एनवायरनमेंट को देखते हुए कंसीडर करेंगे कि कितने परसेंट से यहाँ पे चांसेस हैं फायर होने के। तो ये क्या है, रिस्क है। किस चीज़ का रिस्क है? फायर होने का। उसमें इन्वॉल्वमेंट किन चीज़ों की है कि वहाँ पे कम्बस्शन मटीरियल पड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, वहाँ पे जो है वो कोई इंतहाई हैज़रस गैसेस हैं, वहाँ पे जो है वो हाउस कीपिंग नहीं है। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, आपके रिस्क को बढ़ा देंगी, आग लगने के रिस्क को। अगर हम इसकी ऑपोजिट देखें, अगर वहाँ पे अच्छी हाउस कीपिंग हो, इन्वायरमेंट जो है वो क्लियर हो, फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल हो, एरिया जो है वो क्लीन क्लियर हो, वहाँ पे जो प्रॉपर बर्जिंग हुई हो लाइनों की, तो वहाँ पे जो रिस्क है, जो खर्चा है वो कम हो जाएगा फायर लगने का। दिस इज कॉल्ड रिस्क बेसिकली। इसकी कुछ एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि बता दूं कि आप जो है वो वेल्डिंग वाली एग्जांपल जो आपको दी है वो आप उसको माइंड में रखें। पहला स्टेप है हमारे पास, हम आप इसमें बताएंगे रिस्क है क्या और इसकी असेसमेंट कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में हम करेंगे आइडेंटिफाई द रिस्क। सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, कि वहाँ पे जहाँ पे हमने जॉब करनी है, जहाँ पे हमने काम करना है, वहाँ पे कौन कौन से रिस्क हैं, कौन कौन से हैज़र्ड से हमें रिस्क है, हमें खदशा है कि वहाँ पे कोई हादसा या एक्सीडेंट हो सकता है। आप उनको आइडेंटिफाई कर लें, सॉर्ट आउट कर लें। स्टेप 2 में आप एनालाइज करेंगे, एनालाइज द रिस्क।
एनालाइज कैसे करेंगे? अब एनालाइज करें कि इसका कितना नुकसान हो सकता है और इससे जो है वो कितना हम बच सकते हैं। एनालाइज करेंगे उसकी थ्रेट को देखते हुए क्या करेंगे, हम लोग एवल्यूट करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे रिस्क को, जो रिस्क वहाँ पे है। अब जो मिटिगेशंस हम कर सकते हैं वहाँ पे एरिया में जाके अपनी टीम के साथ वहाँ पे देख के लेट्स को आइसोलेशन करनी है, बर्जिंग करनी है, एरिया बैरिकेड करना है, प्लास्टिक प्लेसमेंट है, ये सारा कुछ आप वहाँ पे कर लेंगे। स्टेप 3 में, स्टेप 3 में आपने क्या किया, एवल्यूट द रिस्क, जो आपने मिटिगेशन करके वहाँ पे रिस्क को जो है वो एवल्यूट कर लिया है। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट द रिस्क। रिस्क को अब ट्रीट कैसे करना है कि अब आपने जो जितने भी कॉन्सिक्वेंस थे, अपने जितने भी आपके पास इख्तियार थे, जितने भी आपके पास आप कर सकते थे, आपने कर लिया। अब पीछे फिर भी अगर कोई रिस्क जो है वो रह गया है, बड़ा जो रिस्क है, अब आपने उसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, उसके लिए हम क्या मिटिगेट, लेट्स सपोज ऐसी चीज़ है जिसको हम ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं। वो वहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट हो सकता है, वहाँ पे जो है वो कोई ऐसी टॉक्सिक गैस होती है जिसमें जिस तरह कन्फाइंड स्पेस होता है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर ही अगर जॉब करना पड़े तो हम कन्फाइंड स्पेस को ख़त्म भी नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने उसे ट्रीट करना है उस रिस्क को। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, हम लोग जो है वो उसको रिव्यू करेंगे कि जो जो हमने मिटिगेशंस कर ली हैं, जो जो हमने वहाँ पे सोल्यूशन कर लिए हैं, उसके बाद हमने जो है वो रिव्यू करना है दोबारा से कि अब इसमें कोई मज़ीद हम लोग कमी ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। अगर नहीं ला सकते फिर हम उस काम को, उस जॉब को मॉनिटर करेंगे ताकि कोई इंसिडेंट ना होने पाए। तो ये सिंपल से 5 स्टेप हैं, आप इनको बारी बारी अगर आप जो है वो याद कर लेंगे या उसको समझ लेंगे तो आप इजीली समझ आ जाएगी। अगर फिर